हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, बहुत सारे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखें। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया है जिसके अंतर्गत जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, माउंट लैंप होल्डर switches MCB ऑन वुडन बोर्ड एज पर अवेलेबिलिटी इन वर्कशॉप। यहाँ पे जो है आप लोगों को एक लैंप लगाना है। होल्डर में देखो यार, लैंप होल्डर जो है वो आप लोगों को लगाना है, स्विचेस जो है वो माउंट करने हैं और एमसीबी जो है वो लगानी है। ठीक है, उसके बाद में देखो यार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रिपेयर ए लैंप लोड इन स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा के अंतर्गत जो है आप लोगों को एक लैंप लोड प्रिपेयर करना है। डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यूज। लाइन एंड फेज वैल्यूज मतलब लाइन और फेज वोल्टेजेस और लाइन और फेज जो करंट होते हैं उनके बीच में जो है आप लोगों को रिलेशनशिप यहाँ पे बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये पूछा गया है, प्रिपेयर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। एक कोई सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है और उसकी एफिशिएंसी के लिए, उसकी मतलब दक्षता के लिए आप लोगों को ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ और शॉर्ट सर्किट मतलब लघु परिपथ परीक्षण जो है वो करना है। आप सभी को पता है ओपन सर्किट टेस्ट से जो है हम लोहे सतियां ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो है हम ताम्र सतियां ज्ञात करते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो स्टूडेंट्स मैसेज के द्वारा पूछ रहे थे, तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे इनका आंसर जो है मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को खुला परिपथ ओपन सर्किट और लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना था, वो उस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य के अंतर्गत आप लोग लिखोगे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का खुला परिपथ व लघु परिपथ परीक्षण करना व इसकी दक्षता ज्ञात करना। ठीक है, ये तो हो गया आपका उद्देश्य। इसके बाद में जितने भी आवश्यक औजार हैं वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रीशियन चाकू चाहिए, एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, पावर फैक्टर मीटर चाहिए। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है, लैंप बैंक है, DPST स्विच जो है आप लोगों को चाहिए। इसके अलावा आपको एमीटर MI टाइप जो है 0 से 10 एम्पियर का भी चाहिए। यहाँ पे देखो 0 से 5 एम्पियर का था। तो ये सारे के सारे जो है इंस्ट्रूमेंट या आवश्यक उपकरण जो थे, आवश्यक सामग्री जो है वो यहाँ पे आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है इसमें सुरक्षा सावधानियां। ये हालांकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये आप लोग बाद में लिखो। ठीक है, इस जो ये जो टाइटल है इसको आप लोग बाद में लिखोगे। इससे के पहले जो है जो आवश्यक उपकरण आवश्यक औजार थे उसके तुरंत बाद में आप लोगों को लिखना है कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि में सबसे पहले आप लोग ओपन सर्किट के लिए लिखोगे। अब देखिए यार, ओपन सर्किट के लिए मेनली जो सर्किट है वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे देखो यार, ये है ट्रांसफॉर्मर आपका। ठीक है, इसमें ये LT है और ये ST है। ST को आप लोगों को ओपन रखना है। ठीक है, इस साइड आप लोगों को वोल्ट मीटर लगाना है। इसके अलावा आप लोगों को जो है एक वॉट मीटर लगा देना है और एक जो है आप लोगों को एमीटर लगा देना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर आप लोग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है आप लोगों को डायरेक्टली आप सप्लाई दे दोगे तो ये बिल्कुल सर्किट सही हो जाएगा। ठीक है, इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये वाला जो स्विच वगैरह है यहाँ पे, ये जो TR ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई दे दो। एक जो है सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर दो, एक जो है आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो और ट्रांसफॉर्मर की LT पे आप लोग सप्लाई दोगे। ओपन सर्किट में याद रखोगे ST ओपन रहेगा, मतलब हाई टेंशन या जो हाई वोल्टेज वाली जो साइड है वो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं वो ओपन रहेगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के लिए ओपन सर्किट टेस्ट। इसके बाद में देखो इसका जो भी रेटिंग वगैरह आएगी वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद में ये आप लोगों का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप लोगों को कुछ नहीं करना। ST साइड जो है वही वोल्ट मीटर लगाना है, वॉट मीटर लगाना है, एमीटर लगाना है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सप्लाई दे देना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई दे देना। ठीक है, इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं। LT जो साइड है उसको आप लोग शॉर्ट करोगे। हमेशा ट्रांसफार्मर की LT जो है वो शॉर्ट की जाती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका सर्किट बना देना है। इसके बाद में जो है इसका जो भी रीडिंग वगैरह आएगा
उस रीडिंग वगैरह को लिखने के बाद में जो है आप लोगों को यहाँ पे टोटल जैसे लोह सती ताम्र सती टोटल लॉसेस ज्ञात करोगे और प्रतिशत दक्षता जो है वो कैलकुलेट करोगे आउटपुट बटे इनपुट गुणा 100। इस फॉर्मूले से जो है आप लोगों का प्रतिशत दक्षता हो जाएगा। या फिर ये वाला सूत्र लगा दो आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हानियाँ। आउटपुट प्लस हानियाँ जो है ये दोनों मिला के हो गया टोटल इनपुट, ठीक है, टोटल इनपुट। इसको आप लोग जो है W बटे W प्लस W1, ठीक है, ये एक तरीके से ये आउटपुट है। W क्या है, आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, और ये क्या है, लॉसेस है, ठीक है। इसको गुणा कर दिया 100 से। इस फॉर्मूले से जो है ये वाला फॉर्मूला आप लोग विशेष रूप से याद रखें। इस फॉर्मूले से जो है आप लोग इसकी दक्षता का मापन जो है वो कैलकुलेट कर दोगे। इसके बाद में लास्ट में जो है आप सभी को पता है, आप लोग रिजल्ट लिखते हो, परिणाम लिखते हो, तो रिजल्ट जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ लघु परिपथ परीक्षण और इसकी दक्षता ज्ञात करने का अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। इस तरीके से जो आप लोग इसका परिणाम लिख दोगे। तो ये तो हो गया जो थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट सर्किट और जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो परफॉर्म करने थे। इसके बाद में देखो यार, आप लोगों के एक जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का स्टार डेल्टा संयोजन के लाइन और फेज मानों में संबंध याद करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों के स्टार डेल्टा संयोजन के लिए लाइन तथा फेज मानों में संबंध ज्ञात करना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो है वही आवश्यक उपकरण वगैरह आप लोग लिखोगे। आवश्यक उपकरण लिखने के बाद में जो है सुरक्षा सावधानियां वगैरह आप लोग लिख दोगे, ठीक है। सुरक्षा सावधानियां आप लोग क्रियाविधि जो है उसके बाद में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है 3 फेज प्रणाली के स्टार संयोजन में लाइन व फेज मानों में संबंध का सत्यापन करना है, ठीक है। तो ये देखो स्टार हो गया, ठीक है। ये 3 जो है यहाँ पे लैंप है, तीनों लैंपों को यहाँ पे जो है स्टार में कनेक्ट किया गया है और यहाँ से सप्लाई दे दी गई है L1 L2 और L3 से, ठीक है, तीनों को। ये स्टार संयोजन हो गया। अब क्रियाविधि जो है वो यहाँ पे इतनी पूरी ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्रियाविधि में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है स्टार में, एक्चुअल में स्टार में जो लाइन वोल्टेज है वो होता है √3 गुणा फेज वोल्टेज, ठीक है, VPH फेज वोल्टेज। और जो स्टार में करंट होती है, लाइन करंट जो है वो फेज करंट के बराबर होती है। तो ये इसका जो है आप लोगों को सत्यापन करके बताना पड़ेगा, कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। स्टार में याद रखोगे, जो स्टार है 3 फेज स्टार संयोजन, स्टार में लाइन वोल्टेज जो है वो √3 गुणा फेज वोल्टेज होता है और जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होती है। दोनों चीज़ आप लोग याद रखोगे। वाइवा में भी यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, इसी के अंतर्गत आप लोगों का जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें संबंध बताने थे। तो डेल्टा कनेक्शन में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है वो तो दोनों बराबर रहेंगे। अब यहाँ पे देखो यार, ये तीनों जो है ये एक तरीके से यहाँ पे डेल्टा में कनेक्टेड है, ये डेल्टा में है और यहाँ से जो है आप लोग डायरेक्टली क्या दे दो, सप्लाई दे दो। सबके संट में वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है वोल्टेज मापने के लिए और सबके श्रेणी में एमीटर जुड़ा हुआ है करंट मापने के लिए, ठीक है। हाँ, वोल्टमीटर एक ही जुड़ा हुआ है क्योंकि तीनों के समांतर में सेम वोल्टेज मिलेगा, तो एक वोल्टमीटर यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ से RYB 3 जो है आप लोगों के फेज दिए गए हैं। तो डेल्टा के अंतर्गत जो है तीनों जो ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। और करंट की अगर बात करें तो लाइन करंट जो है वो फेज करंट की √3 गुणा होती है, ये फेज करंट की, ठीक है। ऐसा जो है आप लोगों को यहाँ पे करना था, ठीक है। इसके बाद में देखो जो निष्कर्ष आया वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। ये निष्कर्ष जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और लाइन वोल्टेज √3 गुना होता है फेज वोल्टेज के, ये आपको पता है ही, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, उसके बाद में लास्ट में आप लोगों को परिणाम लिखना है। इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा देखो यार, एक MCB वाला जो क्वेश्चन आया था, MCB वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को यूँ ही बता देता हूँ। MCB वाले क्वेश्चन के अंदर जो है एक तरीके से कुछ नहीं करना है, एक MCB लेना है। MCB को आप लोगों को जो है फेज से कनेक्ट करना है। फेज से कनेक्ट करने के बाद में उसको जो है एक लैंप से उसमें कनेक्ट करना था। लैंप से जो है आप लोग न्यूट्रल ले लोगे और न्यूट्रल को जो है आप लोग डायरेक्ट जैसे सप्लाई पे कनेक्ट कर दोगे। तो ये वुडन बॉक्स पे सिंपल सा एक नॉर्मल सा सर्किट लगाना था, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है आप लोग श्रेणी के अंदर एमीटर वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा आप लोगों का वो क्वेश्चन हो जाता है जिसमें MCB को कनेक्ट करना था। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉपर वे में तैयार कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे उन एग्जाम्स में आप लोगों को मदद मिल सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।